मैं वंदना तिवारी। आज आपको हमारे चैनल होम साइंस विद वंदना तिवारी में सभी का स्वागत है। आज मैं आपको मेथड ऑफ कुकिंग, भोजन पकाने की विधियाँ बताऊंगी। ठीक है बेटा? भोजन पकाने की जो विधियाँ हैं वो 4 हैं। जो भोजन पकाने की विधियाँ, क्योंकि भोजन सभी लोग पकाते हैं, लेकिन उसका हमारे शरीर पे इफेक्ट क्या होता है और हम कैसे पकाएं जिससे उसमें हमारे जो पौष्टिक तत्व हैं ज़्यादा से ज़्यादा नष्ट ना हो। इसलिए आपको हमारे भोजन पकाने की विधियाँ इसमें समझाएंगे। तो भोजन पकाने की जो विधियाँ हैं वो बेटा मेरी 4 हैं। एक तो हमारी होती है जल द्वारा, मतलब एक तो हमारी जो विधि है वो जल द्वारा होती है। दूसरी जो विधि है वो हमारी वसा द्वारा, वसा द्वारा पकाना, जिसको मतलब हम क्या कहते हैं चिकनाई। तीसरी हमारी जो विधि है वो हमारी बेटा वाष्प द्वारा, वाष्प द्वारा। वाष्प द्वारा पकाना, जिसको हम भाप भी बोलते हैं। चौथी जो है हमारी वो होती है हमारी हवा द्वारा, हवा द्वारा, हवा, इसको हम वायु। अब बेटा हम लोग यहाँ बताते हैं कि भोजन पकाने की विधियाँ हैं वो मेन भोजन 4 विधियों के द्वारा ही पकाते हैं। तो जल द्वारा में हमारी जो विधियाँ आती हैं वो हमारी 3 आती हैं। एक आता है उबालना। अब यहाँ पर उबालने की बात करते हैं। जो जल द्वारा हम भोजन पकाते हैं तो जो उबालने की बात आती है, तो जब हम भोजन को उबालते हैं तो जो पानी की सतह होती है वो हमारे पदार्थ से ऊपर होती है और उसमें हमारे जो बुलबुले होते हैं वो ऊपर की ओर फूटते हैं। इसको हम 212 फ़ारेनहाइट से गर्म करते हैं, या फिर हम इसको क्या करते हैं 100 डिग्री पे गर्म करते हैं, जिससे हम पानी की सतह जो होती है ऊपर होती है पदार्थ से, जो बुलबुले हमारे उठते हैं वो ऊपर की ओर फूटते हैं। इसमें जैसे हम क्या पकाते हैं, चावल है, दाल है, आलू है आदि। बेटा ये जो हमारी विधि है इसमें हमारे पौष्टिक तत्व कम से कम नष्ट होते हैं और सबसे अच्छी विधि हमारी उबालना होती है। फिर इसी में हमारी बेटा आती है खदकाना। इसका जो टेम्परेचर होता है वो हमारा 180 से लेकर 210 फ़ारेनहाइट से होता है। अगर हम डिग्री पे बात करें तो इसका 95 सेंटीग्रेड डिग्री होता है। इसमें क्या होता है, इस विधि से जो होता है वो भोजन को क्या करता है, इससे कम पानी में रखा जाता है। इसके जो बुलबुले होते हैं वो पानी के अंदर ही फूट जाते हैं। तो इसमें जैसे हमारी सब्जियां आ जाती हैं, सब्जी और मांस को भी हम इस विधि से कभी कभी पका लेते हैं। फिर आता है हमारा तीसरी विधि इसी में, वो आता है धीमी आंच या कम पानी में पकाना। तो इस विधि में क्या होता है कि जो इसकी होती है वो हमारा 180 से 200 फ़ारेनहाइट पे होता है। इसका जो टेम्परेचर होता है डिग्री में अगर देखें तो 90 सेंटीग्रेड डिग्री पे होता है। इस विधि से क्या होता है कि मांस को पकाना सबसे बेस्ट होता है और इसमें हम साग सब्जी भी पका सकते हैं। इससे क्या होता है कि मांस को पकाने में ये हमारा अंदर से जो मुलायम हो जाता है, इस विधि में क्या होता है प्रोटीन युक्त पदार्थों का पकाना सबसे बेस्ट होता है। तो ये थी हमारी मतलब जल द्वारा पकाने की विधि, उबालना, खदकाना और धीमी आंच में पकाना, मतलब कम पानी में पकाना। तो जो उबालने का था वो हमारा इसमें चावल, दाल, आलू ऐसी चीज़ें पड़ती है जिसकी सतह पानी से ऊपर होती है। इसमें जो पानी की मात्रा होती है, इसके जो बुलबुले उठते हैं वो पानी मतलब पदार्थ के अंदर की ओर उठते हैं। ये धीमी आंच जिसमें हम पानी की कम मात्रा है। अब हम आपको चिकनाई, जिसमें
घी का इस्तेमाल करते हैं। इसको हम भी 3 भागों में बांटते हैं। एक हमारा आता है गहरा, गहरी विधि से करना। दूसरा आता है हमारा उतनी विधि से करना। तीसरा हमारा आता है शुष्क विधि से करना, शुष्क विधि से करना। अब बेटा इसमें जो गहरी विधि है कि ऐसे पदार्थ जो चिकनाई में जो हमारा तेल भी है उसमें पूरी तरह से पदार्थ हमारा डूब जाए, उस पदार्थ को हम क्या कहते हैं गहरी विधि से करना कहते हैं। जैसे इसमें क्या आता है हमारा कचौड़ी, पूड़ी, समोसे, जो पूर्ण रूप से चिकना तेल में और घी में हमारा क्या है डूबा हुआ हो, मतलब उसके तेल घी के अंदर पड़ा हुआ हो, दिखाई ना दे। दूसरा हमारा क्या आता है उतनी विधि, जिसमें कम चिकनाई का यूज करते हैं, कम चिकनाई का यूज करते हैं। इसमें हमारा क्या आता है जैसे पराठा, चिल्ला, डोसा आदि। ये क्या होता है कि इसमें बर्तन में हम क्या करते हैं चिकना लगा देते हैं, तेल लगा देते हैं, जिससे हमारे पदार्थ चिपके ना, आसानी से इसको हम पका सकें। शुष्क विधि में होता है जिसमें हम वसा का यूज नहीं करते हैं, बाहर से वसा नहीं डालते, इसमें हम बाहर से चिकना नहीं डालते। इसमें क्या होता है जैसे हमारा मूंगफली, खोया, मछली, मांस भी आ जाता है। ठीक है बेटा, ये थी हमारी वसा के द्वारा मतलब चिकनाई के द्वारा जो गहरी विधि, उतली विधि और शुष्क विधि। गहरी विधि से जैसे पूरी तरह से घी में डूबा हुआ हो पदार्थ में, हमारा पदार्थ जो बन रहा है वो पूरी तरह से डूबा हो, और उतली विधि में जो हम क्या करते हैं बर्तन में चिकना कम लगाते हैं जिससे हमारा पराठा वगैरह बनता है। शुष्क विधि में जिसमें हम वसा को बाहर से नहीं डालते, और लेडीज में प्राकृतिक से होता है, प्राकृतिक वसा होती है इसमें। अब हम आपको बताएंगे बेटा भाप द्वारा पकाना। भाप द्वारा जब पकाते हैं तो वो हमारी इसमें क्या होता है भाप के द्वारा, इसमें क्या होता है बेटा कि हम पानी को गर्म करते हैं और ढक्कन से ढककर पकाते हैं। इसमें क्या होता है कि उस गर्म पानी में बर्तन में रखकर पदार्थ को बनाते हैं। जैसे हमारा इडली, मोमोज, ये और ढोकला आदि जो हम भाप के द्वारा पकाते हैं वो क्या करते हैं भाप को मतलब सीधे क्या करते हैं पानी को गर्म करते हैं और ढक्कन से रखते हैं, और इससे क्या होता है जल्दी पक जाता है। ठीक है, तो ये हमारा था वाष्प द्वारा, जिसके द्वारा हमने क्या किया भाप के द्वारा मतलब पानी को गर्म करते हैं और ढक्कन से ढक देते हैं, ढक कर पकाते हैं। उससे क्या होता है बर्तन के ऊपर हम कोई पदार्थ रखते हैं, जैसे इडली कटोरी में रखती है, मोमोज है, ढोकला, इन चीज़ों को इन विधि से बनाते हैं। फिर आता है हमारा हवा द्वारा। हवा के द्वारा बेटा क्या करते हैं, एक तो हमारा भूनना आता है, भूनना को ही हम सेकना कहते हैं। इसको हम क्या करते हैं या तो हम सीधे आंच के संपर्क में करते हैं, और या तो हम रेत या बालू का इस्तेमाल करते हैं। बालू में तो सीधे आग में जैसे हमारा चपाती हो गया, रोटी हो गई और बैगन हो गया, आलू हो गया, इन चीज़ों को हमने क्या किया सीधे आग में भूजा। मक्का हो गया, मक्के की बाली, ठीक है, मक्के की बाली। इसमें क्या होता है जैसे हमारा चना है,
इसमें हमारा जैसे दलिया है, मतलब कढ़ाई ले लिया, तवा ले लिया, भगोना ले लिया, उसमें इसमें हमारा दलिया आ गया, हलवा हो गया, आटा हो गया। जैसे कभी कभी क्या होता है कि हम चिकना नहीं डालते तब भी हम उसको भून लेते हैं। फिर इसी में हमारा तीसरा जो विधि आती है वो हमारा आता है बेटा तंदूर में। तंदूर में जैसे मान लो भट्टी का यूज करना, तो इसमें हमारा जैसे तंदूरी रोटी वगैरह, जिसमें हमें चारों ओर से क्या मिलता है, मतलब चारों ओर से आँच आए, तो इस विधि को अपनाते हैं। तो बेटा एक बार फिर से हम आपको समझाया जा रहा है भोजन पकाने की विधियाँ। भोजन पकाने की 4 विधि होती है, एक जल द्वारा, एक वसा द्वारा, एक वाष्प द्वारा और एक हवा द्वारा। तो जो हमारी जल द्वारा पकाने की विधि है उसको उबालना, खदकाना और धीमी आंच पर पकाना, इसको आपको हमने पहले ऑलरेडी समझाया है। वसा को हमने 3 विधियों से अपनाया, गहरी विधि, उथली विधि और शुष्क विधि। फिर हमने आपको वाष्प द्वारा बताया। तो वाष्प द्वारा क्या होता है, हम भाप के द्वारा जो पानी को हम गर्म करते हैं, इसमें हमारा प्रत्यक्ष विधि भी आती है और अप्रत्यक्ष विधि भी आती है। हवा द्वारा पकाने का हमने क्या किया, पहले भूनना, जो हम सीधे आँच में संपर्क करते हैं, या रेत या बालू के द्वारा भूनते हैं। दूसरा आता है हमारा बर्तन के में भूनना, जैसे दलिया है, हलवा है, आटा है। तीसरा हमारा इसमें आता है जो तंदूर या भट्टी का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें चारों ओर आँच पर्याप्त मात्रा में मिल रही होती है, वो हमारा जैसे तंदूरी रोटी हो गया। यदि हमारा ये वीडियो आपको समझ आ रहा हो तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।